ये सर इंसिडेंट है 10/8/23 का। इसमें कितने एक्यूज्ड हैं? 3 एक्यूज बनाए सर। सर 10/8/23 से मर्ग चलता रहा और मर्ग में टोटल इंक्वायरी कंप्लीट हो गई, लेकिन उसका कंक्लूजन ये लोग नहीं ले पाए, जिसकी मान लो FIR दर्ज की है 10 महीने बाद। और ये मर्ग इंक्वायरी में नोट है क्या? सुसाइड नोट है? सुसाइड नोट नहीं है। सुसाइड नोट नहीं है? नहीं है। तो फिर क्या है? कोई उसकी कंप्लेंट है उसकी लाइफ टाइम में? कोई कंप्लेंट नहीं है सर। कंप्लेंट लॉर्ड से स्टूडेंट ने लाइफ टाइम में कोई कंप्लेंट की है? नहीं रहे। स्टूडेंट ने लॉर्ड से घर वालों को बताया था, अपनी मम्मी को बताया वर्बली? वर्बली कि ऐसे कोचिंग में जाते तो ऐसे सर ये बोलते हैं कि तू IIT नहीं कर पाएगा और ये अननेसेसरी हरास करते हैं, कोचिंग की अभी तक फीस नहीं दी है तेरे पापा ने, तू तो मजदूरी कर ले या इससे बढ़िया मर जाए, ऐसा मतलब उसने वर्बली बताया। मदर को बताया, मदर का स्टेटमेंट है, फादर का स्टेटमेंट है। एक फादर मिलने भी कोचिंग में गए थे, उनके साथ उनके एक फ्रेंड गए थे, उनके सामने भी ये इंसिडेंट हुआ है लॉर्ड से, ऐसा उन्हें स्टेटमेंट में रखा। बताइए। उसके फादर का अगर श्रीमान स्टेटमेंट देखेंगे प्रताप सिंह का, टोटल फीस है 1,20,000। अप्रैल में 23 में ही उसका एडमिशन हुआ है और अप्रैल में ही 23 में ही 97,000 ऑलरेडी उन्होंने फीस एक बार जमा करी है और एक बार जब मिलने गए तो बाकी जमा करी है। अप्रैल में उसका एडमिशन हुआ है और ये इंसिडेंट है सर अगस्त का 4 महीने, जिसमें सर एक हफ्ते में 3 दिन क्लास लगते हैं, 3 दिन क्लास नहीं लगते हैं। टोटल 2023 में 1,000 स्टूडेंट भर्ती ये हुए। आप किसका कथन बता रहे हैं? ये तो सुधीर फ्रेंड है फ्रेंड है उनके सामने। ये तो मालूम इंसिडेंट फादर का फ्रेंड है? फादर का फ्रेंड ये दोनों बच्चे का साथ फ्रेंड में एक गए थे कोचिंग में गए थे लॉर्ड से साथ में। उनसे बात करने के आप इस तरह हरेस ना करें। FIR के बाद आज तक 161 के स्टेटमेंट नहीं लिए पुलिस ने। 22 तारीख को भी हम एप्लीकेशन देने गए थाने में कि हमारे 161 के स्टेटमेंट पर रिकॉर्ड करें। और फादर का स्टेटमेंट, फादर का भी लॉर्ड से 33 पेज पे है। ये अब ये जो मालूम कहता है ये कमलेश धर्मेंद्र विवेक, ये कौन कौन है? कमलेश धर्मेंद्र विवेक, कमलेश मालूम जो कमलेश संचालक है, कमलेश संचालक है और ये दोनों टीचर हैं वहाँ सर। विवेक फिजिक्स के। फिजिक्स पढ़ाता और है एक केमिस्ट्री। और ये जो धर्मेंद्र है वो केमिस्ट्री पढ़ाता है। और मालूम इसका बताऊं मैं 3 से 5 धर्मेंद्र का मेरे क्लाइंट का एप्लीकेंट का पीरियड था, 3 से 5 में कुछ नहीं हुआ है, 3 से 5 में वो क्लास में अटेंड किया है। जो सेकंड सेशन था आधे घंटे बाद, जो 8 बजे तक चलना था, उसमें ये कुछ होमवर्क वगैरह नहीं करके लाया है। तो होमवर्क वगैरह नहीं करा, जो सेकंड सर ने इसको चेक किया तो क्लास में नहीं था, तो इसको ढूंढा है, फिर ये क्लास में नहीं मिला है। तो इसको कॉलेज से ही कमलेश जी ने घर पे फोन कराया कि आपका वो बच्चा होमवर्क करके नहीं आया, भी क्लास में नहीं है। इसके बाद में सर 8 बजे कोचिंग बंद हो गई। उसके बाद में ये घर पे नहीं पहुंचा है और इनको इन्होंने 12 बजे के बाद ढूंढना शुरू करा है, तब इनको ये वो मिला है। जो घर पे जो फोन हुआ है, घर पर जो इन्हें घर वालों ने जो उससे बात करी है, ये एक्चुअली तो वो एक्चुअल वो है। ये तो मान लो उसकी 3 से 5 क्लास थी, दरमियान की केमिस्ट्री पढ़ाता था सर। टोटल 1,000 स्टूडेंट्स हैं, 12 साल से। फादर भी टीचर हैं क्या? नहीं, अदर उसमें अदर हाँ टीचर हैं। वो जो सुधीर है उसके आप एम्प्लॉय हैं। ये सुधीर की जो है एक टीचर मानो मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ और 150 बच्चों में मैं कैसे किसी को अलग से प्रताड़ित कर सकता हूँ? आपका क्या कहना जैसे है? मैंने 301(2) के एप्लीकेशन के संग में कुछ डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं, पेज नंबर 5 पर है। उसमें देखें लॉर्ड से 28/5/2023 को उसकी कोचिंग में 7th रैंक है। डेथ की डेट क्या है? डेथ की डेट है 10/8/23। 10/8/23। उसके पहले 28/5/23 को उसकी 7th रैंक है। यहीं से उसका लॉर्डशिप हैरेसमेंट उसका वो सब शुरू हुआ। CCTV फुटेज भी पुलिस ने कलेक्ट किए हैं, उसमें वो बच्चे को बेंच पे खड़े होकर के जो है उसको डांटते हुए दिख रहे हैं लॉर्डशिप वाला। पुलिस ने जब्त भी किए हैं CCTV फुटेज। उसके बाद 25/6/23 को उसके जस्ट 1 महीने बाद इतना अरेस्ट किया उसको लॉर्डशिप, इतना उसको प्रताड़ित किया कि 21वीं रैंक आई उसकी लॉर्डशिप। नहीं, हरेसमेंट क्या था? हैरेसमेंट यही कि आप जो है IIT नहीं कर सकते, आप जो है सब्जी का ठेला लगाएंगे, आप पानी की टिक्की ठेला लगाएंगे, आप भाग जाइए यहाँ से, आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब उसको इतना डिप्रेशन में कर दिया, उसको इतना डिप्रेशन में कर दिया कि उसके बाद लॉर्डशिप ये 23/7/2023 को 41वीं रैंक और 10/8/23 को उसने जो है सुसाइड कर ली। उसकी मदर को उसने बताया, घर पर आकर के वो इस तरह बोलते हैं। फादर और उनके एक जो मित्र थे वो दोनों कोचिंग में गए, कोचिंग में उनसे बात की तो उनके साथ भी फादर के साथ भी उनका बिहेव इसी तरह का था।
तो केवल फीस के लिए बच्चा सुसाइड थोड़ी करेगा लॉर्डशिप, तो फीस नहीं दे पा रहा है, और फीस दे रहे हैं, पूरी फीस जमा है, आज तक की कंप्लीट फीस जमा है। उनका कहना था कि अच्छी तरह नहीं पढ़ रहा है इसलिए आपको मजदूरी करना पड़ेगी, आप आईआईटी पास नहीं कर पाए। लॉर्डशिप ये देखें 28/5/23 को उन्हीं के कोचिंग में 7th रैंक। नहीं, ऐसा आपका केस है कि वो ये कह के प्रताड़ित कर रहे थे, हरेस कर रहे फीस थे नहीं देते कि- अब कह रहे हैं फीस जमा है। हाँ, अभी कह रहे हैं फीस जमा है, और ये केस ये है कि वो फीस नहीं जमा कर रहा था इसलिए प्रताड़ित कर रहे हैं। ये फीस की स्थिति क्या है? फीस तो जमा है लॉर्डशिप, थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन ऐसा लेट की वजह से लॉर्डशिप ये सुसाइड थोड़ी करेगा लॉर्डशिप। मैं निवेदन करूं सर, मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूं इस कोचिंग में, अभी भी 1000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, किसी ने किसी तरह की इस तरह की शिकायत नहीं करी है। एक क्लास में लगभग सर 150 लोग रहते हैं। वहाँ पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, कोई आज ये पुलिस ने भी 8-10 महीने बाद FIR की लॉर्डशिप, पुलिस ने भी उस समय जब हुए, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन देखे लॉर्डशिप कि किसी बच्चे से जाके पूछताछ की हो। बच्चे डरे हुए हैं रहते हैं लॉर्डशिप, कोचिंग में पढ़ रहे हैं बच्चे डरे हुए हैं, उनके पेरेंट्स डरे हुए हैं लॉर्डशिप। इसी तरह की कोचिंग तो छोड़ भी सकते हैं ना, जी लॉर्डशिप, कोचिंग तो छोड़ भी सकते हैं। फीस तो पूरी ले लेते हैं लॉर्डशिप ये, उसके बाद फीस ना तो वापस करनी है इनको, ना वो करनी है। जब हम मिलने गए, हमारी भी CCTV फुटेज कलेक्ट की है पुलिस ने, जो हमसे बात कर रहे हैं वो इस तरह की। लॉर्डशिप एक कम उम्र का बच्चा है, उसके मानसिक, उसके दिमाग पर भी यदि क्या इस एज तरह की थी? 16 साल की एज बताइए सर उसकी। एक्चुअली कोचिंग का समय है 7:30 बजे तक, 8 बजे पूरा कोचिंग ही बंद हो जाता है, और ये इन लोगों ने उसको सुबह 5 बजे वो मिला है, और घर पे जब फोन गए घर वालों से उसने बात भी की है। कोचिंग का तो सर रोल, और ये जहाँ तक इनका सर दो सवाल है, इंडिपेंडेंट इनके एक क्लास में अनिल थे भारद्वाज और एक मनोज भदौरिया, ये दोनों लोग लॉर्डशिप वो इंडिपेंडेंट हैं, माँ को बताया, उनके साथ में गए, उनके स्टेटमेंट देख लें लॉर्डशिप, उनके सामने ही इन्होंने इस तरह की बदतमीजी। फादर का बताइए स्टेटमेंट। फादर 33 पेज के बाद फादर ये ग्वालियर में रहता था कि कमरा लेके रहता था? ग्वालियर में रहते थे लोग, हनुमान नगर गोले के मंदिर। यही पूरी फैमिली यहीं रहती है उसकी, और कोई किसी तरह की कोई शिकायत कभी नहीं की इन्होंने किसी से भी। डेथ की डेट क्या है? 10/8/23 10/8/23। लॉर्डशिप, सॉरी लॉर्डशिप, ये FIR इन्वेस्टिगेशन के स्टेटमेंट है लॉर्डशिप या मर्ग के स्टेटमेंट? मर्ग के लोग, मर्ग मर्ग। ये मर्ग में इम्प्लीकेटिव बयान कब है? तो उनके मदर के, फादर के, उनके मदर के दोनों फादर के बयान इन्होंने कितने दिन बाद दिए डेथ के ये कि सर, कोचिंग ये- वाले परेशान करते थे? बताइए। ये सर आए हैं ये 10 को 10/8 के बाद, 10 को उसकी डेथ हुई है। मालोड ये आए ये हैं ये बात FIR कितने दिन बाद आएगी कोचिंग वाले परेशान करते? 10 महीने बाद, नहीं 10 महीने FIR 10 महीने बाद हुई। 10 महीने बाद तो FIR है। 10/8 को FIR सर। इसके लॉर्ड से 7-10-23 को हुए लॉर्ड से, 2 महीने बाद आए। 2 महीने बाद लॉर्ड पहले भी हुआ दो। बीच के 2 महीने में कुछ आया ऐसा? जैसे 8-10 को बच्चे की डेथ हुई तो 9-10 को या 10-10 को या 10-15-12 दिन बाद के अंतर में कुछ आया ऐसा? ये आए तो हैं, ये पंचांग के स्टेटमेंट है, लेकिन उसमें डेट वो नहीं हो रही है। ये लगे पंचांग स्टेटमेंट, डेट इसमें समझ में नहीं आ रही। एज होल भी लेना स्टोरी सर, मर्ग के स्टूडेंट को ये statement कहना में चाहिए कि आप पढ़ाई ढंग से पहले करो। लॉर्ड से स्टेटमेंट तो हुए, लेकिन उसमें डेट समझ में नहीं आ रही लॉर्ड से, डेट कितनी क्या है। मर्ग बयान तो 7-10 के हैं हाँ आपके। 7-10 के उससे पहले भी स्टेटमेंट हुआ है लॉर्ड से, लेकिन वो डेट समझ में नहीं आ रही इसमें।
फादर का ही है लॉर्डशिप। ये तो पंचनामा बयान है, हाँ। 60 की ही है। हाँ उससे, इसमें तो कुछ कहा नहीं इन्होंने। हाँ उसमें देखिए इसमें कहाँ, इसमें तो इम्प्लीकेट किया नहीं। हाँ जो पंचनामा स्टेटमेंट है उसमें उसमें तो नहीं implicate आया। हाँ, किया। उसमें नहीं आया। कथन पंचांग इसमें तो नहीं आया लोग। मर्ग स्टेटमेंट कोचिंग गया था, कोचिंग से नहीं वो लौटा, सब ये आया है। सुबोध के साथ रह गया था अपने फ्रेंड के, ऐसा कुछ आया लेकिन पूरा लॉर्डशिप, लेकिन उसी डेट की है, 10/8 का ही इंसिडेंट है। एक बच्चा, उसका अकेला इकलौता बच्चा लॉर्डशिप खत्म हो गया। उस दिन तो गुस्सा और ज़्यादा ही होना चाहिए ना। लॉर्डशिप उस दिन गुस्सा किस पे दिखाएगा? गुस्सा लॉर्डशिप इतना शौक में रहेगा लॉर्डशिप को। लेकिन उसकी मदर की भी स्टेटमेंट है लॉर्डशिप बाद में, वो किस डेट की? 10 महीने बाद पुलिस ने FIR की है। तो ये इससे ही तो ये शो हो रहा लॉर्डशिप। हम जो एलिगेशन, के पुलिस पर statement भी किस एलिगेशन लगा रहे हैं। किस डेट की है मदर के स्टेटमेंट? मदर के तो लॉर्डशिप ये नहीं, पंचान वाले स्टेटमेंट नहीं, वो मर्ग स्टेटमेंट ही है। 7-10 की होंगी। 7-10 के लॉर्डशिप। और ये 12 साल से ये पढ़ा रहे हैं। सिर्फ 10/8 से लेकर के लगातार उनको 10/7 हमने आवेदन दिए हैं। 7-10 के। उसके बाद जाके 10/7 अभी भी लॉर्डशिप आज 10 तारीख को FIR हो गई, आज तक 161 के स्टेटमेंट नहीं लिए। यही डिले तो लॉर्डशिप बाद में इनको फायदा देगा लॉर्डशिप। ये आज 15 दिन बाद आपने 161 के स्टेटमेंट, यही इन्होंने मर्ग में हुआ लॉर्डशिप। लगातार एप्लीकेशन देते रहे, यहाँ तक कि जो एप्लीकेशन तो डायरी का पार्ट है। डायरी में तो लॉर्डशिप कोई ऐसे नहीं है। ये अभी देखें लॉर्डशिप, मैंने मेरा तो मालूम ये ये- सब कुछ है ये ना कि application- FIR ही नहीं हो सकती थी इस केस पेज में। नंबर 4 पे 22/6 को एक एप्लीकेशन दी है कि आज तक आपने 161 के ये स्टेटमेंट तो आपने अब दिया कि FIR के हाँ, बाद। ये इसलिए कि आज तक इन्होंने 161 के स्टेटमेंट नहीं लिए लॉर्डशिप। ये सब का ये सब- पुरानी भी एप्लीकेशन है लॉर्डशिप, ये 18/9/23 की एप्लीकेशन है कि आपने वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं आप। लगातार हमने SP को आवेदन दिए हैं लॉर्डशिप। बाल संरक्षण आयोग से भी इनके लिए नोटिस आए कि आप है ना कोई कार्रवाई करें। आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? थाने को आए, SP को आए लॉर्डशिप, FIR भी नहीं कर रहे हैं। ये डिले का फायदा इसलिए डिले तो शुरू से लॉर्डशिप ये पावरफुल लोग हैं। The learned counsel for the applicant submits that as per prosecution version, the deceased Nilesh, who was student of Shikhar Coaching, committed suicide on railway track point. On railway track on 10/8/2023 point. It is argued that as per prosecution version, the deceased Nilesh was being subjected to harassment by director of Shikhar Coaching as well as लॉर्डशिप इसमें 19/9/23 का आवेदन लगा हुआ डायरी 7 वो वर्ष से उसके लिए पहले लगा लो ना, FIR और उनके खिलाफ कार्रवाई कार्रवाई करने करने के लिए उसमें भी वो लिखा है लगा पूरा। है। बाकी 161 के स्टेटमेंट के लिए कुछ नहीं लगा, वो तो FIR उसके आधार पर। 10/8/23 को घटना है, 19/9/23 को ही आवेदन दिया है। तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। डायरेक्टर ऑफ शिखर कोचिंग, क्या नाम है डायरेक्टर का? कमलेश कुर्मी। कमलेश कुर्मी एंड टीचर्स विवेक शर्मा
and present applicant Dharmen used to harass the son of the applicant for twin reasons, that firstly the full fees was not deposited, and secondly he was not taking interest in studies, and they used to throw innuendos, INNUENDOS, innuendos to the said student that if the same situation continues, then he would have to forego his aim of qualifying JEE, IIT ट्रिपल IIT IIT जी JEE, JEE capital, J capital, E capital, E capital, qualify JEE, and might have to work as laborer somewhere. Point. It is the prosecution version that on account of such innuendos being thrown at the said student in front of the class, he committed suicide. Point. Next, the learned counsel for the applicant argues that the deceased committed suicide on 10/8/2023, and as per and in the statements of Panchanama given by father of the deceased on 10/8/2023 itself, there is no such allegation against the coaching. Point. The statements during course of inquiry of the father of deceased were recorded on 7/10/2023, and in these statements the version came that the rupees 95,000 out of total fees of rupees 1.20 lakh were deposited by the parents, and his wife used to inform him that the deceased son is being harassed by coaching teachers and director. Point. It is further argued that in subsequent statements of friend of father recorded on 6/2/2024 in inquest proceedings, namely Dr. Sudhir Bharadwaj, detailed and improved version came that the deceased was being harassed on account of not depositing the fees, and also that fees, but the same was deposited on 19/7/2023, and also a detailed manner in which the student was being harassed for not taking interest in studies, and he was being told that if the same situation continues, then he would have to forego his dream of qualifying JEE. Point. In these statements recorded on 6/2024, it came that he was being insulted in front of the class. Point. The learned counsel argues that after death of the deceased on 10/8/2023, the story that the deceased was perturbed, PERTURBED, on account of harassment given by coaching teachers, came in an application given to police on 19/9/2023, which is after more than 1 month of death of deceased. Point. It is further argued that in any event, a teacher scolding a student to take interest in studies would not amount to abatement in terms of
Section 107 IPC to commit suicide. Point. It is further argued that the present applicant is stated to be a teacher and not director of the coaching, and the aspect of deposit of fees is not concerned with teacher. इसमें इनका और उनका ऑब्जेक्शन लिखते इसको अलाउ कर दीजिए। 50-50 हज़ार रुपये के 2 बेल बॉन्ड और महीने में एक बार पुलिस स्टेशन में प्रेजेंस टिल कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओब्लाइज मैम।